गौर सिटी 1 से आप जैसे ही बाहर निकलेंगे तो बाहर निकलने के बाद यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे है गौर सिटी क्लब। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे है आरजा का कमर्शियल कॉम्प्लेक्स। तो आरजा 1 आरजा 2 ये 2 कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हैं। तो ये पूरा जो हिस्सा है ये पूरा गौर सिटी का ही एक रेसिडेंशियल ब्लॉक है। 7th Avenue. This is called 7th Avenue. Guys, welcome back to another vlog. This is Pavan and you're watching I Am Indian. So आज के इस एपिसोड में आप देखेंगे गौर 7th Avenue. ये पीछे है पूरा 7th Avenue, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बिल्डिंग है ये। So ये पूरा जो प्रोजेक्ट है ये 4 एकड़ का प्रोजेक्ट है। इसके अंदर इनके 12 टावर्स हैं। थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि कंजस्टेड प्रोजेक्ट है, बट इसकी अपनी कुछ एडवांटेजेस है। यहाँ से आपको जो व्यू मिलता है वो टोटली अनइंटरप्टेड व्यू मिलता है दोनों साइड का, बिकॉज इस तरफ पे पड़ जाता है गौर का स्टेडियम और आगे की तरफ टेंपल की जगह है, और पीछे वाली जो जगह है वो पूरी अभी खाली है। बाकी इसके ऑपोजिट जो रोड है वो 130 मीटर की रोड है, तो वहाँ पर जितना भी है वो सारा कमर्शियल है। सो आप को मैं कह सकता हूँ 15 फ्लोर के बाद बिल्कुल अनइंटरप्टेड व्यू आता है चार मूर्ति से आगे तक का जितना व्यू है। जो चीज़ें मैं आपको कह रहा हूँ ये अभी देखने में आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी, तो जब चलेंगे ऊपर 32nd फ्लोर पर वहाँ से आपको जो चीज़ें हैं पूरी आसानी से समझ आ जाएगी। ये है गौर 7th एवेन्यू। यहाँ तक आने का जो रास्ता है वो बिल्कुल सामने मेन रोड है, और इसके जस्ट पीछे की साइड वहाँ पर पड़ता है गौर सिटी का क्लब। सो ये वाली जो बिल्डिंग है इससे आप फेमिलियर होंगे ऑलरेडी। तो गौर सिटी 1 का जो मेन एंट्री गेट है उससे थोड़ा सा और आप आगे आएंगे तब आपको ये वाली बिल्डिंग देखने को मिलती है। एक और लैंडमार्क आपको बता देता हूँ इस वाले गेट का, इससे जस्ट आगे की तरफ हार्डली 100-200 मीटर आगे की तरफ पड़ता है इंडियन ऑयल का एक पेट्रोल पंप। सो ये है पूरा 7th एवेन्यू, दैट्स द मेन एंट्री और एग्जिट गेट एज ऑफ नाउ। पूरी जो बिल्डिंग है बाहर से इसकी एलिवेशन ऐसी दिखती है, आप देख सकते हैं। मतलब जहाँ भी देखेंगे आपको दूर दूर तक सिर्फ घर ही घर नज़र आ रहे हैं। आगे की तरफ ये वाला जो रास्ता है ये जाकर जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो ये शायद आगे से जो स्टेडियम वाला जो रास्ता है उसमें कनेक्ट हो जाए, बिकॉज़ जब आप स्टेडियम की साइड से यहाँ पर आते हैं तो बीच में एक बाउंड्री वॉल है, तो मोस्ट प्रॉब्ली जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो इसको भी कनेक्ट कर दिया जाएगा गौर सिटी 1 के साथ। बाकी इसके अंदर अगर टोटल फ्लैट्स की बात करें तो 2900 फ्लैट्स हैं। ये नंबर मैंने कैसे निकाला, हर फ्लोर पर 8 फ्लैट्स हैं और 12 टावर्स हैं। सो 8 × 12 × 31, तो 31 स्टोरी की बिल्डिंग है ये। बिल्डिंग के अंदर 13वां फ्लोर नहीं है कोई, 13वां फ्लोर जो है वो स्किप किया गया है, तो इसीलिए 32nd तक जाता है ये। सो एक फ्लोर कम किया गया है। अगर किसी को लगता है वो अपनी जॉब से बहुत ज़्यादा परेशान है, ज़िंदगी से निराश है, तो एक चीज़ सामने ये भी देख लीजिए, दीज आर डेली वेज अर्नर्स। आप देख सकते हो सिर्फ 2 रस्सियों के सहारे ये पूरी बिल्डिंग को पेंट कर रहे हैं। अभी पीओपी का काम चल रहा है। तो दीज आर डेली वेज अर्नर्स, मतलब डेली कमाते हैं डेली खाते हैं। सो गाइस अब यहाँ से चल रहे हैं सैम्पल फ्लैट की तरफ, लेकिन सैम्पल फ्लैट देखने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराएं तो प्लीज़ नीचे एक रेड कलर का बटन है, टन 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 करके उसको दबा दीजिए। और इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशन आए नोएडा एक्सटेंशन और आसपास के प्रोजेक्ट से जुड़ी, तो बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ गाइस बिकॉज आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे आए हुए सिर्फ अभी आधा घंटा ही हुआ है, और आधे घंटे के अंदर पूरी मेरी जो शर्ट है ये भीग चुकी है। पसीना इस समय पानी की तरह टप 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 अंदर बह रहा है। गौर 7th एवेन्यू के अंदर 4 लेवल की पार्किंग है, बिकॉज 4 एकड़ का प्रोजेक्ट है और इसके अंदर 12 टावर्स हैं। ये प्रोजेक्ट का आप कह सकते हैं फ्रंट आ जाता है, और सामने की तरफ ये मल्टी लेवल कार पार्किंग है जो गौर सिटी मॉल में जो पार्क करते हैं गाड़ियाँ, जब वो फुल हो जाता है तब यहाँ पर आती हैं गाड़ियाँ। इसके बाद आगे की तरफ जो बेल्ट है उस पर आरजा स्क्वायर आ जाता है, पूरा लेफ़्ट लॉबी का एरिया आ जाता है, पैसेज एरिया आप इसको कह सकते हैं। यहाँ पर हर फ्लोर पर 8 फ्लैट्स हैं और 4 लिफ्ट्स हैं। लिफ्ट्स मैं आपको दिखा देता हूँ, तो दोनों साइड 4-4 फ्लैट्स हैं। राइट नाउ आई एम एट 32nd फ्लोर। अभी इस वीडियो के अंदर आप जो फ्लैट देखेंगे ये उस स्टेट में है जिस स्टेट में ये डिलीवर होगा। इसका एरिया है 1075 स्क्वायर फीट। इट्स अ
2 BHK. राइट नाउ आई एम एट द 32nd फ्लोर. सो एंटर करते ही बिल्कुल ये लिविंग और डाइनिंग एरिया स्पेस आ जाती है. इसके बाद यहाँ पर है किचन एरिया. सो किचन के अंदर ये बिलो कैबिनेट्स कॉस्ट का पार्ट है. और इसके बाद अगर आप इसमें ऊपर कुछ वुड वर्क करवाना चाहते हैं तो वो एक्स्ट्रा होगा. वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर इन्होंने एक विंडो दे रखी है. बाकी किचन में काउंटर टॉप रहेगा. इसके बाद एक डबल बोल सिंक रहेगा, 1 फॉर क्लीनिंग 1 फॉर वॉशिंग. ऊपर की तरफ स्प्रिंकलर और स्मोक सेंसर ऑलरेडी लगे हुए हैं. सो ये है पूरा लिविंग और डाइनिंग एरिया. इसके बाद आगे की तरफ यहाँ पर पड़ जाता है फर्स्ट बेडरूम. इस फ्लैट की जो भी स्पेसिफिकेशन है वो आप नीचे इस समय स्क्रीन पर देख रहे होंगे. इस बेडरूम के साथ एक अटैच वॉशरूम है. वॉशरूम अंदर की तरफ है. बाहर की तरफ है एक छोटी सी बालकनी. वॉशरूम में जो फिटिंग्स अभी लगी हुई हैं ये एग्जैक्टली सेम स्टेट में डिलीवर होंगी. सीलिंग पर इन्होंने जिप्सम बोर्ड यूज़ कर रखा है. तो यहाँ पर अगर आप गीज़र लगाना चाहते हैं तो वो कंसील हो सकता है सीलिंग के ऊपर. इसके बाद यहाँ से ये छोटी सी बालकनी है, मतलब ऑलमोस्ट 2.5 फीट की बालकनी है ये. यहाँ से जो बाहर का व्यू आता है वो कुछ ऐसा आता है. इस सोसाइटी के अंदर एक और चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ. IGL के जो कनेक्शन है ऑलरेडी इंस्टॉल किए जा चुके हैं. सिर्फ जो भी बायर होगा उसको अपने मीटर के लिए इंस्टॉलेशन कॉस्ट पे करनी पड़ेगी. बाकी IGL यहाँ पर लग जाएगी. फ्लैट में कुछ और छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ. यहाँ पर जितने भी विंडोज़ हैं और जितने भी दरवाजे हैं इसके ऊपर UPVC के पैनल डोर और स्लाइडर डोर का इस्तेमाल किया गया है. कुछ और चीज़ें जैसे आप ऊपर से देख सकते हैं एक होल हो रखा है. ये AC का जो पाइप जाएगा उसके लिए इन्होंने होल दे रखा है. इसके बाद यहाँ से आगे बढ़ते हैं. ये है इसका सेकंड बेडरूम. आप इसको मास्टर बेडरूम भी कंसिडर कर सकते हैं बिकॉज कंपैरेटिवली इसका जो साइज़ है वो बड़ा है दूसरे वाले बेडरूम से. इस बेडरूम के अंदर भी आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ एक AC का जो पाइप निकलेगा उसके लिए स्पेस दे रखी है. ये इसके साथ एक अटैच वॉशरूम है. कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही सही है, सूदिंग है. प्लस अगर आप देखें तो इस साइड से इस फ्लैट की खास बात ये है कि इट्स अ 2 साइड ओपन प्रोजेक्ट. बिकॉज यहाँ से अगर आप देखें तो पीछे की तरफ भी ओपननेस है और सामने की तरफ तो पूरा ही एरिया ओपन है. यहाँ से आप पूरा 4 मूर्ति का व्यू देख सकते हैं. दैट इज़ 4 मूर्ति जिसको किसान चौक या गौर चौक के नाम से भी जानते हैं. यहाँ से जो सड़क राइट की तरफ जा रही है वो जा रही है टूवर्ड्स सिटी सेंटर और दिल्ली की तरफ. यहाँ से आगे की तरफ वो जो सड़क चली जाती है उस साइड वहाँ पर आम्रपाली के लेजर वाली विलास है. पीछे सेक्टर 1 पड़ता है और यहाँ से सूरजपुर की तरफ रास्ता चला जाता है. यहाँ से जो रास्ता जाता है ये जाता है टूवर्ड्स एक मूर्ति और सेक्टर 16 और टेक जोन 4 की तरफ. यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे पूरा जो है सेक्टर 16 के प्रोजेक्ट्स हैं. सुपर टेक है. उसके बाद यहाँ पर पूरी ये कमर्शियल बेल्ट है. स्टार्ट करते हैं यहाँ से. सो दिस इज़ गौर सिटी सेंटर. उसके बाद गौर सिटी मॉल. उसके बाद ATS का एक मॉल बन रहा है आगे की तरफ. दैट्स गैलेक्सी डायमंड प्लाजा. उसके बाद बुलेवार्ड वॉक. उसके बाद है गैलेक्सी ब्लू सफ़ायर प्लाज़ा. तो ये सारा कमर्शियल यहाँ पर आ जाता है. पीछे की तरफ वहाँ पर आम्रपाली के प्रोजेक्ट्स हैं. यहाँ पर नीचे की तरफ आप देख सकते हैं ये नीचे की तरफ जो है ये मल्टीपल कार पार्किंग है. जो गौर सिटी मॉल आते हैं जब किसी टाइम में रश हुआ करता था तो इसी पार्किंग के नीचे लोग आकर अपनी गाड़ियाँ लगाया करते थे. नीचे की तरफ कुछ और की पॉइंट्स हैं जैसे यहाँ पर एक इंडियन ऑयल का पंप है. इसके बाद यहाँ पर ये वाली जो लैंड है ये हॉस्पिटल की लैंड है. बाकी ये पूरी जो बालकनी है इट्स अ रैप अराउंड बालकनी. यहाँ से लेकर आगे तक ये है पूरी बालकनी स्पेस.
यूटिलिटी एरिया जो है इन्होंने यहीं पर दे रखा है। नॉर्मली क्या करते हैं, किचन से रास्ता निकाल देते हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा स्पेस वेस्ट हो जाती है, बट यहाँ पर ये अच्छी चीज़ है कि उसी स्पेस को इन्होंने एक्स्ट्रा यूटिलाइज़ किया है। दैट्स इट गाइस, ये था पूरा गौर 7th एवेन्यू का 1075 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट। ये था गौर 7th एवेन्यू। ऐसा बहुत कम होता है कि जब गौर वाले खुद बुलाकर अपना जो प्रोजेक्ट है वो शूट करवाते हैं। नॉर्मली इनकी जो मार्केटिंग टीम है बहुत ही स्लो रिस्पॉन्स करती है, तो ये मेरी एक शिकायत है। बट बेस्ट पार्ट इज़ इनके जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, ख़ास तौर से गौर सिटी और आसपास के जितने प्रोजेक्ट्स हैं, सारे मेरे को ठीक लगते हैं। पर्सनल ओपिनियन है मेरा, बाकी जो बायर हैं यहाँ के वो इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ ज़्यादा बता सकते हैं। सो इस वीडियो के अंदर आज आपने देखा गौर 7th एवेन्यू का एक सैम्पल फ्लैट जिसका एरिया था 1075 स्क्वायर फीट। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप नीचे दिए गए नंबर पर डायरेक्टली बिल्डर की सेल्स टीम है, इनको कॉल करके चीज़ें कंफर्म कर सकते हैं। दोस्त हु आर न्यू टू द चैनल, आई एम नॉट अ रियल्टर, ये कोई सेल्स या प्रमोशनल वीडियो नहीं थी। सो इन्वेस्ट करने से पहले अपनी ड्यू डिलिजेंस ज़रूर कर लें। बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे रेड कलर का एक बटन है, उसको दबा दीजिए। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़, आपको पता ही है क्या करना है। अब मैं आपसे मिलता हूँ कुछ देर के बाद गौर के 14th एवेन्यू में। अगर वक्त रहा तो कवर हो जाएगी वीडियो, नहीं तो वो किसी और दिन कवर करेंगे। सो अब मैं आपसे मिलता हूँ कल। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। गाइस, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से बिसरक में। बिसरक तो पहले हुआ करता था, बट नाउ इट इज़ सेक्टर 1। सो आज के इस वीडियो में आप देखेंगे सामने वाला ये वाला प्रोजेक्ट।